कहानी की शुरुआत होती है इवन नाम के एक आदमी से जो पेशे से एक आर्किटेक्ट है और वो अपनी बीवी कैरन और 2 बच्चों के साथ हंसी खुशी रहता है। उसकी वाइफ कैरन एक आर्ट गैलरी में काम करती है। इवन और कैरन ने बच्चों के साथ बीच ट्रिप पर जाने का एक प्लान बनाया हुआ था, मगर इवन को कुछ जरूरी काम आने पर वो उनके साथ नहीं जा पा रहा। इसलिए कैरन दोनों बच्चों को लेकर बीच ट्रिप पर एक हफ्ते के लिए निकल जाती है और इवन अपने डॉग के साथ घर पर ही रह जाता है। अब उसी रात जब इवन अपने घर में काम कर रहा था तो उस समय बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। उसके बाद इवन जब दरवाजा खोलने जाता है तो वहाँ पर 2 लड़कियां खड़ी थी, जिनमें से एक का नाम बेल और दूसरी का नाम जेनेसिस होता है। वो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीगी हुई थी, जिसके बाद दोनों इवन से कहती हैं कि हम पार्टी में जाने के लिए एक एड्रेस ढूंढ रहे थे, मगर तेज बारिश के कारण रास्ता भटक गए और भीगने की वजह से हमारे फोन भी खराब हो गए। तो इवन उनकी मदद के लिए उन्हें अपने घर में आने देता है और उन्हें कुछ टॉवल और एक आई पैड देता है ताकि वो उस एड्रेस को ढूंढ सके। लेकिन जेनेसिस आई पैड में एड्रेस ढूंढने के बाद कहती है कि वो उस जगह से काफी दूर आ चुके हैं और टैक्सी ड्राइवर उन्हें गलत लोकेशन पर ले आया है। तो इवन उनके लिए एक कैब बुक करता है जो 45 मिनट में यहाँ पर पहुंच जाएगी। अब दोनों लड़कियां काफी भीग चुकी थी, इसलिए वो इवन से अपने कपड़ों को ड्रायर में सुखाने के लिए कहती हैं। उसके बाद बेल और जेनेसिस इवन का वॉशरूम यूज करने के बाद उसके पास आती है, जहाँ पर इवन उनके लिए चाय बना रहा था। उसके बाद वो सभी लिविंग रूम में आकर आपस में बात करने लगते हैं, जहाँ बेल और जेनेसिस बार बार इवन के करीब आने की कोशिश करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन दूसरी कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है और अपना फोन निकाल कर देखता है, जिसमें कैब के आने का टाइम अब सिर्फ 20 मिनट बचा था। फिर इवन उनसे पूछता है कि तुम लोग क्या काम करते हो, जिस पर वो बताती है कि हम दोनों एयर होस्टेस हैं। इसी दौरान बेल और जेनेसिस लगातार इवन को उकसाने की कोशिश करती है, जिससे इवन दोबारा उनसे अलग जाकर दूसरी कुर्सी पर बैठ जाता है। दरअसल इवन शादीशुदा था, इसलिए वो बेल और जेनेसिस को बार बार उकसाने पर भी उनसे दूरी बना रहा था। लेकिन बेल और जेनेसिस अपनी लाइफस्टाइल और देश विदेश में घूमने की कहानी इवन को बताने लगती है और इवन को उनके साथ इंटीमेट होने के लिए उकसाने लगती है। इसी दौरान इवन फिर से फोन को चेक करता है और देखता है कि अब कैब सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है। तभी जेनेसिस वॉशरूम यूज करने के बहाने वहां से उठकर चली जाती है और बेल फिर से इवन को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। तभी इवन को कैब ड्राइवर का कॉल आता है, क्योंकि कैब इवन के घर के बाहर आ चुकी थी। इसलिए बेल जेनेसिस को बुलवाने के लिए वॉशरूम की तरफ चली जाती है और इवन उनके कपड़े लेने चला जाता है। लेकिन बेल और जेनेसिस काफी देर तक वॉशरूम से न आने पर वो उनके कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ जाता है और डोर नॉक करता है, मगर वो दोनों बाहर नहीं आ रही थी। तो इवन अपनी आंखों पर हाथ रखता है और अंदर चला जाता है। अब इवन के अंदर पहुंचने पर हम देखते हैं कि बेल और जेनेसिस पूरी तरह से बिना कपड़ों की थी और इवन के अंदर आते ही वो उसको अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। मगर इस बार इवन अपना कंट्रोल खो देता है और बाथरूम में उनके साथ इंटीमेट होने लगता है और फिर बेडरूम में भी इंटीमेट होता है और इस तरह से पूरी रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है। जिसके बाद जब इवन उठता है तो उसे बेल और जेनेसिस कहीं दिखाई नहीं देती, जिससे इवन को लगता है कि वो दोनों शायद चली गई। लेकिन तभी उसे किचन से उन दोनों के हंसने की आवाज आती है, तो इवन वहां जाकर देखता है कि उन्होंने उसकी किचन का बहुत बुरा हाल कर दिया है। ये सब देखकर इवन उनसे उनके घर छोड़ने की बात कहता है। तभी इवन की वाइफ की वीडियो कॉल आती है, तो वो फोन पर बात करने के लिए बाहर चला जाता है और बात करने के बाद वो अंदर आकर दोनों को अपने कपड़े पहनकर उन्हें घर से निकल जाने के लिए बोलता है। मगर बेल और जेनेसिस उसके घर से जाने के बजाय उसकी वाइफ की आर्ट को खराब करने लगती है, जिससे परेशान होकर इवन उन दोनों को पुलिस बुलाकर जेल भिजवाने की धमकी देता है। मगर बेल इवन से कहती है कि हम दोनों अंडरएज हैं और तुम हमारे साथ इंटीमेट हो चुके हो, इसलिए पुलिस तुम्हें रेप केस में अरेस्ट कर लेगी। तभी दरवाजे पर